फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स और वो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके ऊपर हमने एक दो क्वेश्चंस भी आपको करा दिए थे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसके बेस पे एक्सरसाइज नंबर 4.1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम जितने भी तरीके के क्वेश्चंस होंगे, जो भी हार्ड क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज में, जो भी डिफिकल्टी होगी समझने में आपको, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको वो लेक्चर कैसा लगा ये भी हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने लेक्चर में और देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, वो आपको सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ये भी हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, यानी कि अलग कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज हो रहा है, कॉन्सेप्ट कोई और इन्वॉल्व है इसमें, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को ले रहे हैं जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सेम है। इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब समझो पहले आप। इवेल्युएट का मतलब वैल्यू निकालनी है उसकी, हमें, है ना, कोई ना कोई वैल्यू होगी वो निकालनी है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन और इवेल्युएट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये आपके पास डिटरमिनेंट लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो स्टूडेंट, हमने क्या बताया था आपको, बेसिक 2/2 का है ये। तो यहाँ पे हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल को पहले इससे करना है ना, और फिर इसको इससे करना है माइनस के साथ में। ठीक, सो ये क्या होगा, देखो cos थीटा इंटू cos थीटा कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, बीच में माइनस साइन आता है और यहाँ पे साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात ठीक है, तो ये हो गया भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। क्लास 11th में, क्लास 10th में हमने पढ़ी चीजें। आइडेंटिटीज 3 होती है बेसिक आइडेंटिटीज, उसके अलावा आप नई नई आइडेंटिटीज को बना सकते हो और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये पहली बेसिक आइडेंटिटी होती है, या तो हम कहें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि प्लस में कोई भी फर्क इधर से उधर नहीं पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट है इसका, ये हमने ले लिया इसलिए क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखाना चाहते हैं हम कैलकुलेशन को कैसे डील किया जाता है। तो यहाँ पर 2/2 का फिर से वही एग्जाम्पल है ये, और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को यहाँ पे, और फिर माइनस इसको कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। ये लिखा है हमने x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और माइनस साइन बीच में आएगा और ये आएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, x माइनस 1। ठीक है, यहां से देखो जब इसको x को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी ये आएगा x क्यूब, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इससे करेंगे तो प्लस का x, यहाँ पे करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस का x और प्लस का 1, माइनस ब्रैकेट में लिया हमने, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा, और ये आएगा एक्स क्यूब माइनस नहीं प्लस 1, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये इसका आंसर होगा। इसमें फर्दर हम कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको यहीं पे हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से बेसिकली आप इन चीजों को इजीली आप सॉल्व करते जाइए और आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी सिमिलर काइंड है, 2/2 का है, तो हमने 3/3 का लिया है यहाँ पे, क्योंकि 2/2 का तो हम एग्जाम्पल भी करा चुके हैं आपको, तो इसमें ज्यादा क्लैरिटी आपको बन पाएगी। देखिए, इफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस देन शो दैट दिस वन। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी हमने, उसके बेस पे ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, पहले हम डिस्कस ये करते हैं कि शो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो यहां पर इन्होंने कहा है
ये शो करना है हमें, ये वाला पार्ट। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे 3a है, 3a का डिटर्मिनेंट है, तो पहले हमारे पास 3a होना चाहिए। तो हम सोल्यूशन जब कर रहे हैं तो हम पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे 3a की वैल्यू निकालेंगे। तो 3a का मतलब ये हुआ भाई कि यहाँ पे 3 से पूरे की पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो कितना होगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, इस तरह से करेंगे इसको। अब यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक, तो 3a का निकालना है हमें डिटर्मिनेंट। क्या होगा देखते हैं हम जरा यहाँ पे। तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अराउंड ओपन कर सकते हैं, तो हम इस कॉलम के अराउंड, फर्स्ट कॉलम के अराउंड यहाँ पे हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो क्या होगा, थ्राइस तो पहले आएगा, यहाँ पे प्लस ही आएगा, फिर यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे। इसको लिख लेते हैं इस तरीके से भी। तो कितना है 3 6 0 एंड 12। सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो गया कितना 36, राइट 36, और यहाँ पे -0 होगा, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 3 × 6 18 8 1 3 3 1 108। 108 किसकी वैल्यू है, LHS की वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। ठीक है, अब हम दूसरी चीज देखते हैं यहाँ पे, सेकेंड पार्ट, यानी कि हमें क्या करना है, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना है। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकाल रहे हैं हम, फिर से वही बात आती है, यहाँ पे 3a का निकालना, यहाँ पे हम सिर्फ a का निकालेंगे। तो a तो हमारे पास ये है, तो a का डिटर्मिनेंट मतलब क्या हुआ, लिख लेते हैं दोबारा से 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, ये हुआ आपके पास। अब यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू तो कितनी होगी भाई, इसी के अलोंग खोल लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 इंटू, फिर से इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो ये 4 एलिमेंट बचे हमारे पास। सो 1 2 0 एंड 4, दिस इंप्लाइज कितना 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो 4 इंटू 1 4 -0 दैट इज 4। ठीक है, अब RHS की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो RHS में क्या गिवन है आपको भाई, 27a का डिटर्मिनेंट, दैट इज इक्वल्स टू 27 इंटू 4, सो दैट इज 108। 7 × 28 8 2 4 दूनी 8 2 10। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, तो यहां से कहते हैं हम LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे ध्यान से देखना इसको कि जो भी प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई भी वैल्यू है वो किसी वैल्यू के मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कि याद करो प्रॉपर्टी को, a इज इक्वल्स टू KB, ऐसी कोई सिचुएशन गिवन है आपको, तो k की पावर n, k की पावर n का मतलब क्या हुआ, k की पावर n का मतलब हुआ n की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि 3/3 का है। सो 3 की पावर 3 कितना हुआ 27, यही आ रहा है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं आपके, और ऐसे ही आपको उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। अब देखो इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले मैंने आपको बताया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कि हम इसमें बताएंगे आपको साइंस कैसे लेने हैं, आपको कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, कहाँ पे क्या है कैसा है, वो सब कुछ देखना है आपको। तो बात करेंगे इसके बाद में इस पार्ट की भी कि इसमें क्या पूछा गया, कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो यहां पर जब भी 3/3 का, 2/2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3/3 में देखते हैं। सो 3/3 डिटर्मिनेंट साइन कन्वेंशन, तो ऐसे होता है भाई। देखो सबसे पहला एलिमेंट हमने रो 1 के लिए हमें देख लिया था, तो प्लस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ पे प्लस। इसमें डी तो आपको याद ही है, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस, पहले रो की बात कर रहे हैं। अब नो एलिमेंट होंगे जो हमारी मैट्रिक्स होगी। तो देखो यहाँ पे ध्यान से
कि जहां पे भी प्लस माइनस और जो भी लगा हुआ है साइन, उसका आपको ऑल्टरनेट साइन प्लेस करना है। यानी कि प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे फिर से प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस होगा, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस और प्लस। ये इनकी साइन कन्वेंशन होती है। अब ध्यान से देखो, या तो ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो, हर एक साइन ऑल्टरनेट पे मिलेगा आपको। माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे देखो, हर एक परफेक्टली प्लेस्ड होगा। तो अगर आपने इसको याद रखा, एक को ही याद रख लिया, तो बाकी के सारे आप खुद से ही डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन थी, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि किस तरह से इसको प्लेस किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में देखो यहां पर है क्वेश्चन, और इसमें हमने बताया था आपको जहां पर भी सबसे ज्यादा जीरोस आ रहे हों उस रो या कॉलम को हम कंसिडर करेंगे। देखो यहां पर ये वाली जो रो है, सेकंड रो, इसमें 2 जीरो आ रहे हैं। भाई 3 जीरो आएंगे तो उसकी पूरी वैल्यू जीरो ही हो जानी है, तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 2 जीरो आ रहे हैं, इसमें देखोगे तो 1 जीरो आ रहा है, इस रो में भी और इस कॉलम में भी 1 ही जीरो आ रहा है, इसमें भी 1 ही जीरो आ रहा है और इसमें भी 1 ही जीरो आ रहा है। लेकिन इस वाली रो में 2 जीरोस आ रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली लिखेंगे। यहाँ पे देखो ये वाला है ना सेकंड, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे ही है ना। अब इन दोनों का तो कोई लिखने का मतलब नहीं, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो ही आएगा आपका। आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस ऑफ -1 ऐसे लिखा हमने। और कौन कौन से छोड़ेंगे, इस वाले कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस वाले को कंसिडर करें तो ये छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, ये 4 एलिमेंट बचेंगे हमारे पास में। क्या है इनकी वैल्यू, 3 -1 3 एंड -5, ये वैल्यू बची। अब -1 क्या होगा, +1, और +1 को मतलब नहीं कुछ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको क्या कितना है, -15 और माइनस ऑफ -3, यानी कि -15 और +3 यानी कि -12। ये क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप दूसरे तरीके से जाएंगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। बात करते हैं इसी क्वेश्चन के 4th पार्ट की। जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने ले लिया है क्वेश्चन इसमें। अब देखो इसमें हम कहां से इसको ओपन करें, यहां से कर लो, ऐसे कर लो, कैसे भी कर सकते हो, एक ही जीरो है यहाँ पे, तो हम इसी को ले लेते हैं वापस से। फिर से देखो, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व इसको, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो माइनस का तो खत्म हो गया, +2, तो 2 ये लिया हमने यहाँ पे, और इसका डिटरमिनेंट बनाते हैं यहाँ पे, इसको छोड़ा, तो ये कितना बचा, 2 3 -2 और 0। फिर नेक्स्ट आया माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 1 हो गया, और क्या बचा, ये छोड़ा और ये छोड़ दिया, तो 2 -1 3 और -5। ठीक है, तो ये कितना गया 2, यहाँ पे कितना होगा ये 0 और माइनस प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, +1, और यहाँ पे कितना होगा -10 और प्लस का 3, तो 2 × 6 हो गया 12, और यहाँ पे आ गया -10 और +3, यहाँ पे आ गया -7, तो एक इसका कितना आंसर आ गया 5। तो स्टूडेंट देखा आपने, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी पार्ट है और आपने सॉल्व कर लिया होगा, देख लिया होगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस इक्वल्स टू दिस, यानी कि x की वैल्यू को बतानी है अगर ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल होता है तो। ठीक है, तो डिस्कस देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, आपको सिंपल सॉल्व करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कितना होगा 2 -20 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया इससे, सो इट विल बी 2x² एंड -24। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं इनका हम, तो यहाँ पे देखो कितना हो गया भाई, -18 इज इक्वल्स टू 2x² -24। दिस इम्प्लाइज 2x² -24, और इधर जाके प्लस में 18 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, तो इट विल बी 2x² कितना आएगा भाई -6 इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहां से देखो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से 2x² इज इक्वल्स टू 6, सो x² इज इक्वल्स टू 3, डिवाइड करेंगे इसको, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा ±√3।
तो यानी कि अगर प्लस x की वैल्यू प्लस माइनस √3 होगी तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन यानी कि ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई रहेगी। कुछ क्वेश्चन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट लगाना है और थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्विंग आपको आनी चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। क्लियर है? आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है एक क्वेश्चन जिसमें हम MCQ क्वेश्चन है और इसमें हम देखेंगे यहाँ पे कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक तरीका तो होगा हम डायरेक्टली जो अपने मेथड सॉल्व करते हुए आ रहे हैं उस तरीके से करें। एक दूसरा तरीका होगा कि हम इसमें क्या कर दें, डायरेक्टली इसको कैसे हम देखेंगे, डायरेक्टली आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो भी तरीका हम देखेंगे। एक से चुटकियों बजाते आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, x² माइनस 36 इसका, ये x² और माइनस 36 इज इक्वल्स टू 36 और माइनस के 36। देखो 6 × 6 36 और माइनस के 36, तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो x² इज इक्वल्स टू कितना है भाई 36 और x इक्वल्स टू प्लस माइनस √36, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 6, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपके पास, बी ऑप्शन आ गया, है ना। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, डायरेक्टली देखना है कि डायरेक्ट आंसर से कैसे मिलेगा आपको। तो देखो क्या है, यहां पे आपने देखा अगर ये वाली दो वैल्यू देखें तो बिल्कुल सेम टू सेम है ना। और यहां पे देखो दोनों x है और यहां पे दोनों क्या है 6 ही है। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो यहां पे, तो अगर हमने 6 को रखा, अगर हमने यहां पे क्या रखा 6 को रखा, तो दोनों वैल्यू क्या आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है ना। और ये डिटर्मिनेंट इसके एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है। मैट्रिसेस में क्या होता है, दोनों कोरस्पोंडिंग, सारे के सारे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए अगर वो मैट्रिसेस इक्वल है। यहां पे ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर हम देखें तो वैल्यू भी अगर -6 रखा हुआ है यहाँ पे, तब भी वैल्यूज पूरे की सेम आएगी। और अगर 6 और 6 रखा हुआ तब भी सेम आएगी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके इक्वल दोनों ही केसेस में आएगी। तो हम बिना सोचे समझे इस चीज से बचने के लिए हम डायरेक्टली एग्जांपल्स को पुट करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपको हम बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। और अभी ये वाला आपका जो यूनिट है वो खत्म हो चुकी है 4.1। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। यहां से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका डेफिनेट बनता है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको लेक्चर को देखना ना भूलें बिल्कुल भी। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूएशन में लेक्चर रहेगा। और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। और इस समय का जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें अपने आप को सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।